बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने इस वक्त एक नई जंग छेड़ दी है और ये नई जंग उन्होंने रूस के खिलाफ असल में छेड़ी है शाम के अंदर। हुआ ये है कि अमेरिका को उन्होंने कहा कि आप इस जंग में शामिल हो। उन्होंने कहा हमने ईरान के साथ स्ट्राइक में शामिल नहीं होना चाह रहे। इसराइल इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को, जिसने अमेरिका के दौरे पर जाना था, उसको रोक दिया है और कहा है कि जो इनकी खास तौर पर अप्रूवल होनी थी कैबिनेट की, वो नहीं थी। कहा जब तक अमेरिका की कॉल नहीं आ जाती कि स्ट्राइक में हम शामिल हो रहे हैं, आप हमला कर दें, तब तक हम किसी सूरत भी अपना यहां से वजीर या कोई चीज नहीं भेजेंगे। मैं इसको टोटली डिसअप्रूव करता हूं। और अमेरिका के खिलाफ आपको पता है नेतन्याहू ने क्या किया। इन्होंने अब किया क्या है, इस सारी सूरत हाल में इन्होंने एक नया खेल खेला है। इन्होंने शाम में स्ट्राइक कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इन्होंने बिल्डिंग्स पर जाकर निहत्ते लोगों पर स्ट्राइक किया है, एग्जैक्टली जिस तरह गजा में स्ट्राइक किया था, जिस तरह बैरूत में किया, और अब ये शाम में स्ट्राइक कर दिया। अब आपको बात समझ आएगी कि शाम के मुतालिक जो कहा गया है कि ये मैदान सजना है, यहां पर लड़ाई होनी है, ये उस वक्त लेबनान और शाम में सारी चीजें एक ही थी। अब ये जो असल में सूरत हाल होने वाली है, यहां पर इतनी तबाहकुन, यानी इस वक्त स्ट्राइक की इन्होंने कोशिश की और वहां पर जाकर स्ट्राइक किया। ये पैगाम उन्होंने दिया है रूस को। ये अमेरिका को कह रहे थे आप इस जंग में है, अब वो नहीं आ रहा। तो उनको एक चीज नहीं समझ आई है कि हमने काम ये करना है कि एक तीर से करे तीन शिकार। इन्होंने दमिश्क में हमला कर दिया है। पैगाम इन्होंने दिया है रूस को। रूस ने असल में 2 दिन पहले इनको वार्न किया था कि अगर आपने शाम के अंदर हमला किया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। और आपको पता है कि गोलान हाइट्स पर ये लोग अपनी फौजें लेकर चले गए थे, यानी रूस के लोग इस वक्त हाई अलर्ट हैं। तो उन्होंने इनको मना किया था कि आपने यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करना। अब बहुत सारी जगहों की इन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम नहीं लगाए हुए। बहुत सारी जगहों पर रूस है, बहुत सारी जगहों पर नहीं है। अब ये दमिश्क और ये वो, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है इनकी अपनी गवर्नमेंट है शाम की और वो टेक केयर कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी है। तो इन्होंने काम ये किया कि रूस को प्रोवोक किया है, उनको उकसाया है कि हमने दमिश्क के अंदर आकर बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं और कहा है कि जी वहां पर कोई फलाना जी फलस्तीन का बंदा था, जी फलाना यहां पर हमने 4 के करीब मार दिया ईरानी, और जो भी सूरत हाल है। असल में इन्होंने पैगाम ये दिया है कि हमने हमला कर दिया है और रूस को इन्होंने क्लियरली कहा। और ये बात आप ज़हन में रहे कि 2 से 3 दिन पहले रूस ने बड़ा क्लियरली कहा था कि तमाम के तमाम जितने भी रूसी हैं वो इसराइल छोड़ जाएं। और आपको पता है कि इसराइल के अंदर तकरीबन 16 लाख के करीब रूसी रहते हैं। और आपको पता है कि 16 लाख लोगों का मतलब है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये वो। तो उन्होंने कहा था सारे के सारे मुल्क छोड़ जाएं, यहाँ पर बहुत तबाही होने वाली है। सो लिहाजा उन्होंने कहा था कि ये ना हो कि आप बाद में निकलना पाए और आपकी जान को खतरा हो। अब आपको पता है कि इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है। फौज के अंदर भी जाहिर सी बात है ऐसे जिनके पास रूस की नेशनैलिटी है। तो उन्होंने आज बहुत बड़ा खेल खेला है। इन्होंने शाम में हमला किया। वहां पर अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के यानी फौज के कमांडर को भी मारा है और उसके अलावा हमने यहाँ पर यानी फलस्तीन से ताल्लुक रखने वालों को भी मारा। और पैगाम उन्होंने रूस को दिया है कि आप अब हमारे साथ डायरेक्ट जंग में शामिल हो। यानी बड़ा क्लियरली कह दिया है कि एक दफा रूस हमारे साथ जंग में आ जाएगा तो फिर अमेरिका को हम ले ही आएंगे। सो इस सूरत हाल में ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, इन्होंने आज रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इन्होंने एग्जैक्टली उसी तरह हमला किया है जिस तरह इन्होंने गजा में किया था। जिस तरह आप देख सकते हैं कैसे बिल्डिंग इन्होंने तबाह की है, कैसे। और ये कहा जा रहा है कि भाई एम्बेसी के करीब हुआ है, यानी शाम को भी अब इस जंग में वो घसीट कर लेकर आ रहे हैं। और इनको एक बात अच्छी तरह पता है असल में अब ये कर क्या रहे हैं। आपको पता है 2 चीजें हुई हैं। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर 2 बिल इस वक्त पास हो रहे हैं और जो दोनों बिल असल में इसराइल की एक तबाही और मौत है। यानी एक बिल आप देखें जिसमें कहा जा रहा है कि शाम, ईरान, इराक, सीरिया और इसके अलावा आप यानी देखिए जितने फाइटर्स हैं सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, वो, उसके अलावा हमास, हिजबुल्ला, यमन और ये जितनी फोर्सेस हैं, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जा रहा है। पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर रही है। उसका हेडक्वार्टर तेहरान में किसी जगह होगा। हर एक फोर्स का एक नुमाइंदा बैठा होगा और जो ईरान के अंदर यानी सारा कुछ होगा, मिलकर अब लड़ाई करेंगे। नेटो तर्ज का ये ऑपरेशन होगा, यानी उसमें सारी फोर्सेस होंगी। बाद में प्लान ये है कि कई इस्लामिक कंट्रीज उसको ज्वाइन करवाना है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो सकता है कल को रूस आ जाए, हो सकता है कल को चाइना लेटर ऑन जब वो ताइवान की लड़ाई छेड़ेंगे तब की बात है, चाहे 2-4 साल बाद की सही, लेकिन ये लड़ाई हो रही है। और दूसरा उनको ये बात पता है कि इसराइल पर जब हमला हुआ है रिसेंटली, ये हमला इतना तबाहकुन था कि एक तो रूस को पता चल गया था, पहले ही उनको पता था कि ईरान के मिसाइलों की अफादियत क्या है, तो उन्होंने यूक्रेन पर इस्तेमाल वो करे थे। तो उन्होंने काम ये किया है कि इसका बदला लिया रूस से। आपको पता है कि ईरान ने जो हमला किया उसके बाद से दुनिया भर में ईरान के मिसाइलों की डिमांड आसमान पर चली गई है, क्योंकि सारे डिफेंस सिस्टम उन्होंने बीट कर दिए हैं। अब रूस को उन्होंने उकसाया है कि हमारे साथ आ जाओ मैदान में लड़ाई करने के लिए। उसको प्रोवोक किया है कि ये हम पर हमला करे, हमारी लड़ाई छिड़ जाए रूस के साथ भी। तो रूस के खिलाफ तो ऑलरेडी इतने बड़े पैमाने पर नेटो और ये वो तैयारी करे। अभी तक नेटो शामिल तो नहीं हुई, प्रॉपरली हमला तो नहीं किया, लेकिन यूक्रेन से वो करे। तो वो अब ये चाह रहे हैं कि हम यहां पर भी महाज खोल दें, तीसरा महाज भी खोल दें, और इसके बाद फिर हम अमेरिका को कहें कि अब तो रूस भी हमारे साथ लड़ाई में कूद पड़ा है, लिहाजा तुम आ जाओ। आपको पता है कि शाम के अंदर पहले ही अमेरिका ने बहुत सारा इलाका जो है वो कब्जे में लिया हुआ गैर कानूनी तौर पर। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह अब इस लड़ाई के अंदर प्लान उनका ये है कि इतने सारे जब हम महाज खोल दें
तो एंड पर सीन ये हो कि अमेरिका, यूरोप और बाकी ताकतें इस लड़ाई को आगे लेकर चले, मैं इलाके कैप्चर करता जाऊं। क्योंकि जिस तरह आप सोचे आज ईरान के ऊपर यानी इस वक्त स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका ने इनको कहा है कि आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं करना, तो वो तो कह रहे हैं भाई हमने न्यूक्लियर, आपको पता है कि यहां तक कहा था इन्होंने कि आप शाम के अंदर ईरान की बेसिस पर हमला कर लें, और आपने अगर बहुत भी ज्यादा करना है तो इनके हेडक्वार्टर पर हमला कर लें, इससे ज्यादा हमला करने का नहीं कहा। तो इजराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है कि क्या हो रहा है, कहां पर जा रहे हैं सारे मामला। सो उन्होंने प्लान अब अगला किया है कि अमेरिका उसको कह रहा है कि जंग को कम करो, फलाना करो। वो कह रहा है मैंने जंग को कम करना है, मैं जंग को एक्सपैंड कर दिया, उसे रेड लाइन क्रॉस कर दिया है रूस की शाम के अंदर। और इस सूरत हाल में ये तब हुआ है जब रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर शाम गए, और प्लान वहां से ये बन रहा था कि ईरान ने अब रिटेलिएट जो करना, लेट्स से इजराइल हमला करता है तो वो शाम से रिटेलिएशन कर दें, शाम से यानी हमला करें और सीधा इजराइल पर जाकर हिट हो। तो ये इस वक्त की सूरत हाल जो चल रही है वो इजराइल का बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया है, वो किसी की नहीं सुन रहा। उन्होंने एक नई जंग छेड़ दी है, अब वो अमेरिका को जबरदस्ती इसमें घुसेड़ कर लेकर आएंगे कि आपको हम घसीटेंगे, आप इस जंग में शामिल हो। और बड़ी लड़ाई इस वक्त इजराइल ने शुरू कर दी है। और आपको पता है कि इस वक्त रूसी मीडिया पर इतना शदीद रिएक्शन आया है कि उन्होंने कहा है कि इन्होंने हर हद पार कर दी है। यानी आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं जी इजराइली ने जो स्ट्राइक करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इसके साथ वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स को भी मार दिया है, हमने फलाने को भी मार दिया है, इसको भी मार दिया है। असल में हुआ ये है कि रिसेंटली आपको पता है कि 7 अक्टूबर को 1 साल हुआ, तो रूस ने मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इसराइल ने बर्बादी की है और इसराइल पूरी दुनिया के अंदर तबाही का जिम्मेदार है। ये बात असल में इसराइल को खटक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 लाख शहरी उसके यहाँ पर मौजूद है। अल्टीमेटली ये लड़ाई होनी है रूस के दरमियान और इसराइल के दरमियान। और रूस ने, आप सोचें कि आज जो सूरत हाल हुई है कि इस्फहान में एक हमले की आवाज आई और पता ही चला कि कोई वहां पर धमाका हुआ है, तो बाद में इंफॉर्मेशन सामने आई कि S-400 का टेस्ट उन्होंने किया था। और S-400 वो वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है Su-35 के साथ, अगर ये दो यानी S-400 तो है, Su-35 अगर हो जाए तो ये आसानी के साथ इसराइल के F-35 को गिरा सकते हैं। अगर इसराइल ने अब तक हमला नहीं किया ईरान पर तो उसकी एक ही वजह है कि याद करें पिछली दफा भी इन्होंने हमला किया था और अब भी हमला किया कि इसकी एक ही वजह कि S-400 लगा हुआ है वहां पर, हमला इन्होंने फिर भी करना है। S-400 असल में एंटी स्टेल्थ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करता है, 400 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट करता है, 98,000 फीट की बुलंदी तक भी डिटेक्ट करके हमला कर सकता है। तो इनको पता है कि और तो किसी ने हमला यानी करना या नहीं करना, हमने करना, और तो किसी ने इनकी मदद नहीं की। आपको पता है कि ईरान के पास जो जहाज हैं वो भी 1979 से पहले के हैं, यानी कोई लेटेस्ट नहीं है। तो अब वो Su-35 मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं भी हमने इसराइल के साथ डॉग फाइट करनी है और उनको यानी गिराना है। तो जाहिर सी बात है अब इस सारी सूरत हाल में हो सकता है इनको मिल गए, क्योंकि डील तो उनकी 2023 में फाइनलाइज हो चुकी थी। सप्लाई जो जानी थी इनको वो गालिबन 2025 में होनी थी, लेकिन अब वो डिमांड कर रहे हैं कि जो आपके रनवे पर जो Su-35 खड़े हैं वो आप हमें दे दें और हमने इन पर हमला करना है, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और बहुत सारी चीजों पर हमला होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है उससे तो क्लियरली एक अंदाजा हो रहा है कि अब इसराइल ने एक और जंग छेड़ दी है। उन्होंने रूस को असल में शामिल करना है, और ताकि हम अमेरिका को लेकर आए कि भाई अब रूस आ गया तो तुम भी इस जंग में शामिल हो। सो ये कभी जिंदगी में जंग नहीं रोकने वाले, जंग रोकना बड़ी दूर की बात है, ये सारे ममालिक को शामिल करेंगे। इसके बाद आप देखिए तुर्की का भी नंबर आने वाला है।